ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त बॉर्डर पर जंग जारी है और ये जंग कोई मामूली नहीं बल्कि इसे ओपन वार करार दे दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहना है कि ये जंग ओपन वार है और हम अफगानिस्तान पर अटैक करते रहेंगे। देखना यह पड़ेगा कि आखिर कौन घुटने टेकेगा और कौन पता हासिल करेगा। वैसे दोनों जानिब से कंट्रीज इस्लामी ममालिक है और ईमान से भरपूर है। दोनों का ईमान मजबूत है, लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ना आखिर कैसे पॉसिबल है। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक हमला कर दिया। काबल, पक्तिया और खोस्त जैसे अहम मकामात पर हमला करके अफगानिस्तान को हैरान कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी हमला किया और हेवी वेपन का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर दोनों इस्लामिक कंट्रीज की जंग शुरू कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सबसे पुराना मसला दुरन लाइन है। 1893 में ये बॉर्डर ड्रॉ हुई। अफगानिस्तान ने कभी इसे पूरी तरह से तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने इस पर पेंसिंग शुरू की, जिस पर अफगान तालिबान ने कई मरतबा एतराज किया। लेकिन 2026 की जंग सिर्फ बॉर्डर की वजह से नहीं हुई। सबसे बड़ा फैक्टर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP). पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर लगातार हमले बढ़ गए। सुसाइड अटैक, चेकपोस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट। पाकिस्तान का कहना है कि TTP कैंप्स अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान में हुकूमत करने वाली तालिबान कहती है कि वो किसी को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए। टारगेट एरियाज में खोस्त, पक्तिया और नंगाहार था। पाकिस्तान का क्लेम ये था कि ये स्ट्राइक TTP और दूसरे मिलिटेंट कैंप्स पर की गई। अफगान के साइड से ये क्लेम था इन स्ट्राइक में सिविलियन भी मारे गए और इधर से ही ये जंग कंट्रोल से बाहर होने लगी। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने भी जवाब दिया। बॉर्डर पर हेवी फायरिंग, ड्रोन अटैक का क्लेम, पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट को टारगेट करने का इल्जाम। दोनों तरफ से हेवी वेपन का इस्तेमाल हुआ। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया पर कहा, ये अब ओपन वॉर की सिचुएशन है। ये लफ्ज बहुत स्ट्रॉन्ग था और इसने दुनिया की तवज्जो इस कॉन्फ्लिक्ट पर कर दी। दोनों तरफ से अलग अलग नंबर बताए गए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक ड्रोन मिलिटेंट्स मारे गए, मल्टीपल कैंप्स डिस्ट्रॉय हुए। अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान सोल्डियर भी मारे गए। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग है वो क्या इख्तिताम पर पहुंचेगा या फिर किसी न किसी मुल्क को पता किया जाएगा। अफगानिस्तान का कहना है कि आज से तकरीबन 28 ममालिक ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अफगानिस्तान को फतह कर सके। ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उनकी मजबूरी थी, उसे छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान का कहना है कि सुपर पावर कंट्रीज अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकी तो पाकिस्तान क्या खाक करेगी। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि अगर उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया तो पूरे अफगानिस्तान को पता किया जा सकता है किस कंट्री के पास मिलिट्री ज्यादा तेज है और किस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अफगानिस्तान उसके आधे हिस्से पर भी मुश्तमिल नहीं। यानी पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है और वो अफगानिस्तान को इजीली शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन दूसरे जानिब अफगानिस्तान जो कि यानी एक इस्लामी ममालिक है, पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक है और दोनों के अंदर ईमान मौजूद है और ईमान से भरपूर है। लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि हम पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं और उनका कहना है कि हम इस्लामाबाद को इजीली फतह कर सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करता है या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। अफगानिस्तान की जानिब से ये क्लेम भी है कि हम 1 घंटे के अंदर पूरे इस्लामाबाद को कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर बरतरी हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है? तो इसका जवाब सिंपल है, अगर पाकिस्तान पहले काबल पर हमला कर दे और उसे भरपूर तरीके से कब्जा कर ले, उसके बाद पाकिस्तान पूरे अफगानिस्तान को गिरा सकता है। लेकिन ये भी आसान काम नहीं है।
اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ جنگ اختتام کو پہنچتی ہے یا کوئی نہ کوئی ملک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہمارے مطابق اس جنگ کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں جانب اسلامی ممالک کنٹریز ہے اور دونوں جانب اسلامی بائی ہے۔ سبسکرائب